बहुत पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव में धनिया सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका घर गांव से थोड़ा बाहर खेतों के पास था। उसकी पत्नी निमो सीधी सादी और भोली औरत थी। बहुत सालों बाद भगवान ने उसे मां बनने का सुख दिया। चंदा के जन्म से करीब 3 हफ्ते पहले की बात है। एक दिन निमो ने खूब सारे संतरे, पके आड़ू और कई तरह के फल खा लिए। खाते खाते उसके मुंह में बीज चले गए। तभी उसे बचपन की सुनी बातें याद आ गईं कि अगर आदमी बीज निगल ले तो वह पेड़ बन जाता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। सपनों में कभी वह आम का पेड़ बन रही थी, कभी उसके हाथ पांव से पत्तियां निकल रही थीं। सुबह उसने अपने पति धनिया सेठ को सब कुछ बताया। धनिया हंसते हुए बोला, अरे पगली, सपनों का कोई मतलब नहीं होता। घर की दाई अग्गू बुआ ने भी समझाया, हरे भरे पेड़ सपने में दिखें तो समझो बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बच्ची पैदा हुई, निमो ने दम तोड़ दिया। जब अग्गू बुआ नाल काट रही थीं, तो उसने देखा कि बच्ची के नन्हे शरीर से छोटी छोटी हरी कलियां निकल रही हैं। नहलाने तक वे पत्तियों में बदल गईं। बुआ डर गई पर हिम्मत नहीं हारी। उसने हल्दी, चंदन और सोयाबीन का लेप लगाकर धीरे धीरे पत्तियां हटा दी। बच्ची बच गई, पर मां नहीं। बुआ ने बच्ची का नाम रखा चंदा, क्योंकि उसका रंग चांद जैसा उजला था। अग्गू बुआ ने ठान लिया कि वह इस बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा संभालेगी। गांव वालों के कहने पर कुछ समय बाद धनिया सेठ ने दूसरा ब्याह कर लिया। नई बहू का नाम था रम्मो। उसके पहले से 3 बेटे थे। रमो का रंग सांवला था और मन में जलन भरी रहती थी। चंदा जैसे जैसे बड़ी होती गई और सुंदर होती चली गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, पलकें घनी और चाल में मिठास थीं। ये सब देखकर रमो के मन में आग लगने लगी। अग्गू बुआ चंदा की ढाल बनी रही, पर एक दिन वह सोते सोते मर गई। उसी दिन घर की छत पर एक हरे तोते ने तेज आवाज में बोला, सेठ जी, तेरी बेटी जवान हो गई। शहर से उसका वर कब लाएगा? उसी समय धनिया सेठ काम के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तोते की आवाज सुनकर वह सोच में पड़ गया और बोला कि लौटते समय चंदा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लाएगा। सेठ के जाते ही रमो का असली रूप सामने आ गया। अपने बेटों को घी, दूध और मीठा खाना, और चंदा को बचे हुए चावल और नमक। दिन रात उससे घर के सारे काम करवाए जाते। सोने को बस एक बांस की चटाई। चंदा सब चुपचाप सहती रही। एक दिन उसकी सहेली सोखी की शादी तय हुई। चंदा ने रमो से जाने की इजाजत मांगी। रमो ने दिखावे के लिए बड़े प्यार से उसे रेशमी कपड़े दिए। चंदा खुश हो गई, लेकिन रमो ने उन कपड़ों के बीच एक जलता हुआ अंगारा और एक चूहा छुपा दिया। रास्ते में चलते चलते चंदा को थैले में हलचल महसूस हुई, पर डर के मारे उसने खोला नहीं। शादी में पहुंचकर जब कपड़े निकाले तो वे जले और कटे हुए थे। चंदा रोने लगी। सोखी ने उसे अपने कपड़े पहनाए। घर लौटकर जब चंदा ने सच बताया तो रमो नहीं मानी। गुस्से में उसने चंदा को भीगे चावल पीसने बैठा दिया। चक्की में उसका एक हाथ कुचल दिया, फिर दूसरा। चंदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। आखिर रम्मो ने लकड़ी से उसका सिर फोड़ दिया। उसने चंदा की लाश को घर के पिछवाड़े गाड़ दिया। कुछ ही दिनों में वहां से कद्दू की बेल उगाई। हवा चलती तो वह बेल गुनगुनाती, मैं चंदा हूं। डर के मारे रमो ने बेल काट दी और उसे गाड़ दिया। वहां से आलू बुखारे का पेड़ उग आया। फल गिरते, रोते और गाते। जब धनिया सेठ लौटकर आया तो नदी में एक बड़ा सा कमल दिखा। कमल ने अपनी कहानी सुनाई। सेठ ने परीक्षा ली। कमल चातक पक्षी बन गया। घर आकर सेठ ने आदेश दिया। चातक पक्षी चंदा बन गई। सच सामने आ गया। धनिया सेठ ने रमो और उसके बेटों को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद चंदा की भव्य शादी हुई। वह अपने पति के साथ सुख शांति से रहने लगी, और जिसने बुरा किया वह अपने कर्मों से कभी नहीं बच पाया।